बहुत समय पहले, जब लॉर्ड रामा माता सीता को वापस लाने के लिए लंका जाने की तैयारी कर रहे थे, तब उनके सामने एक बड़ी समस्या थी। बीच में विशाल समुद्र था। समुद्र को पार किए बिना लंका पहुंचना असंभव था। तब वानर सेना ने समुद्र पर एक विशाल पुल बनाने का निर्णय लिया। हजारों वानर बड़े बड़े पहाड़ और भारी पत्थर उठाकर समुद्र में डाल रहे थे। पूरा वातावरण जय श्री राम के नारों से गूंज रहा था। हर कोई अपनी पूरी शक्ति से काम कर रहा था। कोई पर्वत उठा रहा था। उसी समुद्र तट पर एक छोटी सी गिलहरी भी यह सब देख रही थी। उसके मन में विचार आया, सब लोग प्रभु के कार्य में लगे हैं, मुझे भी कुछ कोई सेवा करनी चट्टानें ला चाहिए। रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पूरी धरती भगवान राम की सेवा में लग गई हो। लेकिन वह बहुत छोटी थी। वह न तो पत्थर उठा सकती थी और न ही पहाड़। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह समुद्र किनारे रेत में लौटती, अपने शरीर पर रेत के कण चिपका लेती और पुल के पास जाकर उन्हें झाड़ देती। फिर वापस दौड़कर आती और यही काम दोहराती। वह बार बार यही करती रही। कुछ वानरों ने उसे देखा और हंसने लगे। अरे छोटी गिलहरी, हमारे बड़े पत्थरों के सामने तुम्हारी मुट्ठी भर रेत का क्या महत्व है। दूसरे वानर ने कहा, तुम हमारे रास्ते में ही बाधा बन रही हो। गिलहरी को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके मन में प्रभु के प्रति प्रेम था, इसलिए उसने सेवा करना बंद नहीं किया। उधर लॉर्ड रामा सब कुछ देख रहे थे। प्रभु, मैं भी आपकी सेवा करना चाहती हूँ। मेरे पास न शक्ति है, न सामर्थ्य, मैं केवल थोड़ी सी रेत हिला सकती हूँ। भगवान राम की आंखों में करुणा भर गई। पूरी वानर सेना की ओर देखा और कहा, इस गिलहरी की सेवा किसी से कम नहीं है। तुम सब अपनी शक्ति के अनुसार सेवा कर रहे हो और यह अपने सामर्थ्य के अनुसार। मेरे लिए सेवा का मूल्य उसके आकार से नहीं, उसके भाव से होता है। वानर सेना को अपनी गलती का एहसास हुआ। सभी ने गिलहरी से क्षमा मांगी। तब भगवान राम ने स्नेहपूर्वक अपनी 3 उंगलियां गिलहरी की पीठ पर फेरी और उसे आशीर्वाद दिया। कहते हैं कि तभी से गिलहरी की पीठ पर 3 धारियां दिखाई देती हैं, जो भगवान राम के स्पर्श की याद दिलाती हैं। गिलहरी आनंद से भर गई। अब वह पहले से भी अधिक उत्साह के साथ सेवा करने लगी। आखिरकार पुल बनकर तैयार हुआ। सेना लंका पहुंची और धर्म की विजय हुई। लेकिन इस पूरे प्रसंग ने संसार को एक अमूल्य शिक्षा दी। भगवान को बड़ा दान, बड़ी शक्ति या बड़ा पद नहीं चाहिए। उन्हें केवल सच्चा प्रेम, श्रद्धा और निस्वार्थ सेवा चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का स्मरण करता है और अपनी क्षमता के अनुसार अच्छा कार्य करता है, वह भी भगवान को उतना ही प्रिय होता है जितना कोई महान भक्त।